दुखानुसही द्वेषः। चूंकि इस सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि दुख, पीड़ा, कष्ट जिन व्यक्तियों से आपको मिला उनको याद करके आपके मन में द्वेष, घृणा या नफरत या क्रोध की भावना पनपती है, उसे द्वेष नामक कलेश कहते हैं। तो ये राग और द्वेष चित्त के मल हैं। चित्त इनसे दुख, पीड़ा और कष्ट को प्राप्त करता है। इसलिए योगी को योग अभ्यास और ध्यान के द्वारा इन विकारों को समूल नष्ट करना है और वीतराग चित्त होना है। चित्त को शांत, निर्मल, एकाग्र करने के लिए निरंतर ध्यान करना है। मान लीजिए अतीत में किसी व्यक्ति ने आपको बहुत कष्ट दिया या अपमानित किया या गालियां दी, और वो व्यक्ति जब आपके सामने आता है तो उसे देखते ही आपके चित्त में क्रोध, घृणा, नफरत या प्रतिशोध की भावना पनपती है। अब ये द्वेष, क्रोध, घृणा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या सामाजिक तथा कथित घटनाओं से भी पैदा हो सकता है। जैसे अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया, तो आज भी भारत की जनता अंग्रेजों को द्वेष की भावना से देखती है, घृणा और नफरत की भावना से, चूंकि प्रतिशोध की भावना से। तो ये राग और द्वेष चित्त के मल हैं, ये चित्त के विकार हैं और ये चित्त को दूषित, मलिन करते हैं और आंतरिक अशांति और दुख, पीड़ा देते हैं। योगी को चाहिए, चूंकि एक साधक को चाहिए कि राग और द्वेष को खत्म करने के लिए चित्त को योग अभ्यास में लगाए, जिससे चित्त शांत, निर्मल और एकाग्र हो। क्योंकि योग साधना का मूल उद्देश्य चित्त को शांत, निर्मल और एकाग्र करना है, सभी विकारों को समूल नष्ट करना है। तो ये द्वेष नामक जो क्लेश है, ये साधक के चित्त में अतीत की घटनाओं से जो पीड़ादायी, कष्टदायी हैं, उनके संस्कार उसके चित्त में पड़ जाते हैं, या संस्कारों की छापें उसके चित्त में संचित हो जाती हैं, और उन्हीं के आधार पर उसके चित्त में द्वेष या घृणा का भाव पनपता है। तो इन भावनाओं को शांत करने के लिए या इनसे मुक्त होने के लिए चित्त को योग अभ्यास में लगाना है, ध्यान में, जिससे चित्त शांत, निर्मल और एकाग्र हो और साधक राग द्वेष से मुक्ति प्राप्त कर सके। तो चित्त की शुद्धि के लिए योग अभ्यास कीजिए।